नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्री वेबसाइट्स के बारे में, वहां पर थोड़ी बहुत बात हुई थी पीबीआर टेक्सचरिंग के बारे में। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पीबीआर टेक्सचरिंग या पीबीआर मटेरियल्स क्या होते हैं। पीबीआर की फुल फॉर्म है फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब हम कोई मॉडल बनाते थे, उसकी टेक्सचरिंग जब हम करते थे तो उसके ऊपर जो भी हम टेक्सचर लगा देते थे उसी के अंदर जो भी लाइटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बेक कर देते थे। तो उस केस में क्या होता है कि फोटो रियलिज्म नहीं आ पाता, क्योंकि अगर मान लीजिए उस कैरेक्टर के ऊपर टेक्सचरिंग ऐसी हुई है कि लेफ्ट साइड से उसके ऊपर लाइट गिर रही है और राइट साइड पे शेडो है, और आप अपनी गेम या अपनी वीडियो के अंदर जो है राइट साइड पे लाइट लगा देते हैं, तो जहां से लाइट आ रही है उसी तरफ आपको शेडो नजर आ रही होगी, जो कि फिजिकली इनएक्यूरेट होगा। ना ही उसके अंदर रिफ्लेक्शन आपकी मूव करती हुई नजर आती है, कोई भी रिफ्लेक्शन होगी वो बेक्ड होगी। तो इसलिए पुराने टाइम के जो मॉडल थे उसमें फोटोरियलिज्म नहीं होता था। अब नए ज़माने में फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपकी रिफ्लेक्शंस एकदम फिजिकली जैसे एक्यूरेटली मूव करनी चाहिए, आपकी शेडोज एक्यूरेटली मूव करनी चाहिए। और मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो समझने में। ये आपके सामने एक फेस का स्कैन मॉडल है, राइट। काफ़ी हाई क्वालिटी स्कैन ये किया हुआ है, यहाँ पर वायर फ्रेम आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी हाई डिटेल मॉडल है ये। अब एक बार मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये वैसे तो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का है, लेकिन इसकी आंखों को अगर आप देखेंगे तो मैं रोटेट कर रहा हूँ और इसके अंदर रिफ्लेक्शन बिल्कुल मूव नहीं हो रही। ये जिस रूम के अंदर स्कैन हुआ था तो वहाँ पर सामने जैसे कोई इसमें कोई कैरेक्टर भी है सामने जिन्होंने शायद फोटो खींची वगैरह होगी, स्कैन किया होगा, तो उनकी यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है। ये मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर पता लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्कैन है, इसके अंदर कोई रियलिज्म नहीं आ रहा है इस टेक्सचर के अंदर। प्लस जो इनके फेस का टेक्सचर भी है उसमें मान लीजिए कान के पीछे यहाँ पर शेडो है अभी, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग सामने से की होगी। तो वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छी इवन लाइटिंग की है, तो बहुत यूजेबल मॉडल है ये। बट इस हिस्से में यहाँ पर लाइटिंग, यहाँ पर जैसे यहाँ पर शेडो बन रही है सामने से लाइट आने की वजह से, गर्दन के पास यहाँ शेडो बन रही है। तो अगर मैं पीछे की लाइटिंग को मूव करता हूँ, बाय द वे स्केचफैब में अगर आपको लाइटिंग मूव करनी हो तो आप ऑल्ट प्रेस करके रखें और ड्रैग करें माउस बटन को, तो आपकी लाइटिंग रोटेट होगी, जो आपका बेसिकली एचडीआर एनवायरनमेंट है। और अगर नॉर्मली आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका मॉडल रोटेट होगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको लेफ्ट क्लिक ड्रैग करता हूँ। अब पीछे की एचडीआर मेरी रोटेट कर रही है, बट कैरेक्टर मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर कान के पीछे शेडो थी, रोटेट करने के बाद में भी चाहे मैं लाइट को कहीं भी ले जाऊँ, कान के पीछे ही शेडो रहेगी। तो ये मैं बात कर रहा था कि पहले टाइम पे मॉडल्स के अंदर ये ऐसे शेडो इन्फॉर्मेशन बेक हुआ करती थी। अब क्या है कि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक ये है एक मॉडल, ये फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग का एग्जांपल है। इसमें मान लीजिए हम इधर हैं, अभी यहाँ पर कान के यहाँ पर आगे की तरफ शेडो है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके लाइट को मूव करता हूँ तो देख रहे हैं अब लाइट इस तरफ आ गई है, तो इस जगह की शेडो जा चुकी है और कान के पीछे शेडो चली, क्योंकि लाइट इस तरफ से एक्ट कर रही है। तो जैसे मैं लाइट को मूव कर रहा हूँ उस हिसाब से जो है सारी शेडोज बदल रही हैं। तो ये फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग है कि आपकी रियल टाइम आपकी लाइटिंग के हिसाब से चीज़ें चेंज हो। प्लस अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ, इसके फेस के पास जा कर के जो आईज़ हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैं अभी घुमा रहा हूँ, देख रहे हैं रिफ्लेक्शन मूव कर रही है। अब मैं इसको अगर नॉर्मली भी घुमाता हूँ इस कैरेक्टर को, तो ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन मूव कर रही है उसके अंदर। दूसरे कैरेक्टर में जो हम देख रहे थे फोटो स्कैन वाला, उसमें ऐसा नहीं था। और पास से आप देखेंगे अगर इसको, ये देखिए सारी आईज़ के अंदर रिफ्लेक्शन मूव कर रही है। अगर मैं वापस जाता हूँ ये फेस स्कैन वाले मॉडल में, इसमें, और इसकी आँख के बिल्कुल पास चला जाता हूँ, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके मूव कर रहा हूँ, कुछ भी मूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक सिर्फ इमेज है, एक फोटो लगी हुई है, इसके अंदर कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और जो दूसरा वाला मॉडल है इसके अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि ये जो है इसका अगर आप बेस कलर देखेंगे तो एग्जैक्टली बेस कलर जो है, बेस कलर के अंदर ही सारी शेडो और लाइट इन्फॉर्मेशन बेक्ड है। यहीं पर शेडो भी है बेस कलर के अंदर और लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन भी सब बेक हो चुका है बीच में। अगर आप फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग वाले प्रोसेस में जाते हैं, इस मटेरियल को देखेंगे, यहाँ पर बेस कलर के अंदर कोई लाइटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, देख रहे हैं। ये एक बहुत ही फ्लैट, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़, जो बेस कलर है इसको हम डिफ्यूज़ मैप बोलते हैं। तो डिफ्यूज़ मैप के अंदर कोई लाइटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, इवन लाइटिंग है बेसिकली हर तरफ, राइट। उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर नॉर्मल मैप से आई हैं। तो आप देख सकते हैं स्किन की जो डिटेल है, स्किन कैसे खुरद रही है, उसके ऊपर जो लाइटिंग इफेक्ट करती है वो नॉर्मल मैप की वजह से होता है। तो ये मैप जो है, ये सारी जो इसकी स्किन की डिटेलिंग आ रही है टेक्सचर की, वो इस नॉर्मल मैप की वजह से आ रही है। इवन आप आइज़ के अंदर देखेंगे तो आइज़ में भी जहाँ पर भी इस तरह से डिटेल बनी हुई है, तो ये लाइटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं नॉर्मल मैप जो है। पहले ज़माने में बम्प मैप हुआ करते थे, वो ब्लैक एंड वाइट थे, वो इतने डिटेल नहीं होते थे। अब नॉर्मल मैप जो है वो ज़्यादा अच्छे से लाइटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। उससे चीज़ों की हाइट और डेप्थ का आपको बहुत अच्छा, कर्वेचर का आपको बहुत अच्छा पता लग जाता है। अगेन उसके अलावा है एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप। ये क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे भी ज्योमेट्री बहुत पास होती है, तो बहुत पास ज्योमेट्री होने की वजह से वहाँ पर जो शेडोज़ बनती हैं उसको बोलते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी। बेसिकली होता क्या, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी लाइट रेज जब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती हैं, टकरा करके वापस जो स्काई तक पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको वाइट कलर मिलेगा। जहाँ पर रेज टकरा करके स्काई तक नहीं पहुँच पाई, आपस में दोबारा बाउंस हो गई, यानी कि वहाँ पर डेंस ज्योमेट्री है, वहाँ पर शेडोज क्रिएट होंगी, वो आपका थोड़ा डार्क एरिया होगा। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन इस तरह से काम करता है। यही 2-4 मेन मैप्स होते हैं। मेटलनेस मैप है कि कितना पोर्शन मेटेलिक है, जो भी कुछ वैल्यूज जो इन मैप्स की होती हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट मैप जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो जहाँ पर व्हाइट होगा वो 100% वैल्यू है, फुल वैल्यू है, और जहाँ पर ब्लैक होगा वो बिल्कुल जीरो वैल्यू है। अब मेटलनेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्टली ग्रे पोर्शन है, कोई वाइट कुछ भी नहीं है, और कुछ पोर्शन बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि जहाँ पर ब्लैक है हमारा तो मेटलनेस जीरो है, जहाँ पर थोड़ा ग्रेइश है, हल्की मेटलनेस है लेकिन फुल नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि स्किन है तो ये मेटालिक तो हो नहीं सकती। किसी चीज़ में अगर ये बिल्कुल वाइट होगा तो वहाँ पर 100% मेटलनेस होगी। रफनेस पे हम आते हैं, तो रफनेस क्या है, बेसिकली जहाँ पर अगेन बिल्कुल वाइट है वहाँ पर रफनेस ज़्यादा है, और जहाँ पर ब्लैक होता है, डार्क होता जाता है, वहाँ पे रफनेस कम है। तो आइज जो है उसके अंदर रफनेस बिल्कुल कम है। रफनेस कम होने का मतलब शाइनीनेस ज़्यादा है, ठीक है। और जिन पोर्शंस के अंदर ये थोड़ा, जैसे यहाँ पर ये वाले एरिया है, इस सारे के अंदर जो है थोड़ा वाइट के ज़्यादा पास जा रहे, तो यहाँ पर रफ है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम है। ये हम फाइनल रेंडर में भी देख सकते हैं, इस पोर्शन में रिफ्लेक्शन कम है, आइज के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये इस फेस के एग्जांपल के साथ मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है। अब थोड़ा सा और आपको डिटेल बताता हूँ। ये देखिए एक और फेस का एग्जांपल है, इसमें भी वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि डिफ्यूज मैप जो है, बेस कलर जो है, उसके अंदर कोई लाइटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ्लैट है एकदम। और फाइनल रेंडर में अगर मैं आपको दिखाता हूँ और लाइटिंग घुमा रहा हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये सब सरफेस स्कैटरिंग इसके अंदर हो रही है। तो स्कैटरिंग मैप भी होता है यहाँ पर आपकी जो है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर थोड़ा स्लाइट पास हो सकते हैं, जो एरियाज थिन होते हैं उस जगह से। तो कान के पास थिकनेस कम होती है स्किन की, तो यहाँ पर जब लाइट पीछे से पड़ती है तो इस तरह से ये स्कैटरिंग होती है, सब सरफेस स्कैटरिंग इसको बोलते हैं। इस पर भी कभी मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊँगा अलग से, अगर आपको इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में। फॉर द टाइम बिंग हम बात कर रहे हैं सिर्फ PBR मटेरियल्स की। तो ये भी एक स्कैन है फीमेल का, इसमें भी अगेन मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ एनवायरनमेंट को, तो सिर्फ एनवायरनमेंट की लाइटिंग रोटेट हो रही है, बट कोई रिफ्लेक्शन वगैरह रोटेट नहीं हो रही, क्योंकि ये सब बेक्ड है, इसके अंदर PBR मटेरियल नहीं इस्तेमाल हो रहा। अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है PBR को समझने के लिए। अगर आपको अभी तक समझाने वाली चीज़ों से भी समझ नहीं आया तो इससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम पास जाके देखेंगे तो बिल्कुल ये फ्लोर ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिट्टी है, और यहाँ पे कुछ ये कंकड़ पत्थर हैं, थोड़ी सी इनकी हाइट भी आपको फील हो रही है, राइट, और चीज़ों की रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रही है। अभी देखने में तो लग रहा है बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका ये बना क्या हुआ एक्चुअली। वायर फ्रेम पे हम क्लिक करते हैं, दिस इज जस्ट अ सिंगल प्लेन, सिर्फ एक प्लेन है, इसके अंदर देखिए बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं हो कुछ, एक भी और इसके अलावा कोई आपको वायर फ्रेम के अंदर एज नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये 4 वर्टेक्स हैं, एक पॉलीगन है ये। अब फाइनल रेंडर पे जाते हैं तो इस एक पॉलीगन के अंदर इतनी डिटेल है, ये कैसे है? ये PBR मटेरियल की वजह से है। अगर मैं आपको इसका बेस कलर दिखाता हूँ तो ये बेस कलर है, इसमें बेसिकली मड का कलर है, इसमें आपको कोई डिटेल पत्थर वगैरह की हाइट भी नज़र नहीं आ रही। वो हाइट वगैरह किससे आती है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल मैप से। तो नॉर्मल मैप मैंने क्लिक किया, ये नॉर्मल मैप इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं ये स्टोन्स की डिटेल आ रही है, जहाँ पे पानी है वहाँ पर ये फ्लैट हो गया है, राइट। तो इस तरह से ये डिटेलिंग यहाँ से हाइट की नॉर्मल मैप से आ रही है। इवन ये जो बीच में ये डंडियाँ सी पड़ी हुई हैं बीच में क्रॉस टाइप की, इनकी डिटेल भी। अगेन आफ्टरवर्ड्स मेटलनेस मैप में मैंने आपको बताया था, कोई भी ब्लैक एंड वाइट मैप में बेसिकली जहाँ पे वाइट होगा वो वैल्यू 100% होगी, और जहाँ पे ब्लैक होगा 0 होगी। तो ये पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, यानी कि इसमें कुछ भी मेटालिक नहीं है इस सीन के अंदर, राइट। रफनेस मैप पे आते हैं, तो अगेन जो ब्लैक है वहाँ पर वैल्यू 0 होगी, तो जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे रफनेस 0 है। रफनेस 0 मतलब शाइनीनेस फुल है। तो आपने देखा ही था यहाँ पर सबसे शाइनी एरिया यही है जो पानी वाले हैं, ठीक है। और रफनेस में बाकी जगहों पे थोड़ी ग्रे है, अगर जहाँ पे बिल्कुल वाइट होगी वहाँ बिल्कुल ही रफनेस 100% होगी, वहाँ पे बिल्कुल शाइनीनेस नहीं होगी। थोड़ी ग्रे है तो यहाँ पे हल्की शाइनीनेस है। तो इस जगह पर देख रहे हैं ये कीचड़ थोड़ा सा कम शाइनी है, और पानी 100% रिफ्लेक्टिव है, पूरा शाइनी है। मोस्टली जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो ब्लेंडर हो, माया हो, आपका अनरियल इंजन हो, इवन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एलिमेंट 3D हो, उन सब के अंदर ये मेटलनेस और रफनेस जो है ये बहुत इस्तेमाल होती हैं शाइनी चीज़ों के लिए। और अगर मेटलनेस और रफनेस इस्तेमाल नहीं हो रही किसी के अंदर, जैसे पर्टिकुलरली एलिमेंट 3D के अंदर, तो वहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट जो होगा वो होगा आपका स्पेकुलर और स्मूथनेस। तो स्पेकुलर है जो मेटलनेस वाला काम करेगी, और स्मूथनेस जो है वो रफनेस वाला काम करेगी। जस्ट रिवर्स, स्मूथनेस 100% होगी तो शाइनी होगा, और 0% होगी तो ऑब्वियसली रफ हो जाएगा।
और रफनेस उससे उल्टा है कि 100% होगी तो चीज़ रफ होगी और 0% होगी तो चीज़ शाइनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से पीबीआर मटेरियल्स काम करते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल के साथ में पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके लाइटिंग को मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से प्रॉपरली उसके अंदर ये लाइटिंग मूव हो रही है। इसके अलावा मैं आपको ये एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। देखने में फोटो रियल लग रहा है, बट मैं जब लाइटिंग मूव कर रहा हूँ, पीछे इस तरह मूव कर रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि जो शेडो है यहाँ पर ये बेक्ड है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है ये वैसे अच्छा है क्योंकि ये स्टिल ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एक स्टिल एरिया है, तो किसी गेम के अंदर ये इस तरह का हो तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग सकता है कि क्योंकि शेडो इसकी मूव करेगी भी नहीं पर्टिकुलरली। बट कोई भी मूविंग कैरेक्टर है उसके अंदर रिफ्लेक्शन शेडोज ये लाइट के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, वो जिस तरफ को फेस करेगा उस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब ये चीज़ देख करके आपको बड़ी डिटेल नज़र आ रही है। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन करता हूँ। अब ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत डिटेल नज़र आ रही है, एमिशन भी है, सब कुछ है। लेकिन इसका ओरिजिनल जो सिर्फ इसका बेस डिफ्यूज़ मैप क्या है, आप सोच सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ। बेस कलर पे देखिए, ये है इसका टेक्सचर। तो बेसिकली टेक्सचरिंग पार्ट इसका यही था, बाकी सारा मटेरियल पार्ट है। टेक्सचरिंग के अंदर सिर्फ ग्रे कलर, ये कलर यहाँ पर थोड़ा डार्क ग्रे, एक कुछ ये येलो स्टोन और एक ये स्काई ब्लू। दैट वाज द ओनली थिंग डन इन टेक्सचरिंग। उसके अलावा जो इसकी डिटेल आई है वो यहाँ पर आपकी मेटलनेस मैप से देख रहे हैं। इसके अंदर सारा कुछ मेटेलिक है मोस्टली। जितना वाइट है वो 100% मेटल है, जो ब्लैक है वो 100% नॉन मेटल है और ग्रे वाले में हल्की मेटलनेस है। उसके अलावा रफनेस मैप, अगेन ये सारा ग्रे है तो सब में थोड़ी सी शाइन है, ग्लॉसीनेस आप अगर समझते हैं तो ग्लॉसीनेस है सबके अंदर थोड़ी सी, बट 100% नहीं है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्टिव नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हल्की इस तरह की थोड़ी रफनेस है, थोड़ा सा ये स्मूथ फैली हुई रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। अगर 100% रिफ्लेक्शन होती है तो बिल्कुल मिरर सरफेस बन जाता है, राइट। और इसके अंदर जो है आप इसका जो मैट कैप में देखेंगे, ये इसका मॉडल है, ठीक है। इस तरह का वायर फ्रेम में भी आपको नज़र आ जाएगा ये। और बेस कलर के अंदर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक एमिशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये ब्लू पोर्शन है यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, तो इसके लिए अलग से एक एमिशन मैप भी निकला हुआ है, राइट। और फाइनल रेंडर में आपको ये सब मैप्स को यूज़ करके जो पीबीआर मटेरियल बनता है वो ऐसी आउटपुट देते हैं। तो ये सारे मैप्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए इस रेंडरिंग प्रोसेस को पीबीआर रेंडरिंग बोल देते हैं। इन मटेरियल्स को पीबीआर मटेरियल्स कहा जाता है या पीबीआर टेक्सचर्स कहा जाता है। ये पीबीआर मटेरियल्स आप जो है सब्सटेंस पेंटर जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो सब्सटेंस पेंटर के अंदर बेसिकली आप मैप्स के थ्रू पेंटिंग कर सकते हैं। आप स्पेशली जा करके चाहे नॉर्मल मैप को खुद क्रिएट कर सकते हैं। रफनेस वैल्यू, मेटलनेस वैल्यू आप डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। डायरेक्टली स्मार्ट मटेरियल से आप वहाँ पर 3D में ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो आपको रियल टाइम दिखता रहता है कि आपका जो है पीबीआर मटेरियल किस तरह का बन रहा है। तो इस तरह से आप अपना खुद का पीबीआर मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप बने बनाए पीबीआर टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं विद ऑल मैप्स। अगर आपको सब्सटेंस पेंटर में पेंटिंग करने का स्टेप जो है नहीं लेना और आपको जेनरिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे हमने देखा था पीछे ग्राउंड वाला टेक्सचर था, इस तरह के रिपीटेबल टेक्सचर लगाने हैं जिसके अंदर आपको पीबीआर मटेरियल चाहिए, तो वो आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीबीआर मटेरियल हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये पीबीआर टेक्सचर आप फ्री डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। polyheaven.com पे आप जाएंगे, नॉट polyheaven, polyheaven.com पे आप जाएंगे और यहाँ टेक्सचर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पर पीबीआर टेक्सचर सेट जो है फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे जो है पीबीआर मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप पर्टिकुलरली ब्रिक का चाहते हैं, ब्रिक पे क्लिक कर दीजिए। इसमें बहुत सारे आपके वॉल्स के अलग अलग टाइप के मटेरियल मिल जाएंगे। वुड चाहिए, आप वुड पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो वाले आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं मटेरियल। और जैसे मेटल में हम चले जाते हैं और मेटल में जाकर के ये है जैसे मेटल प्लेट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप 8K तक इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सेट इसके अंदर आ जाएगा। उसमें आपको डिफ्यूज़ और ये नॉर्मल वगैरह सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जैसे इसका नॉर्मल मैप कुछ इस टाइप का है। तो ये सारे आपको सीमलेस मटेरियल मिल जाएंगे। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइलिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं ताकि आपको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीबीआर क्या होता है, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग क्या होता है और पीबीआर मटेरियल्स क्या होते हैं और कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाली एलिमेंट 3D क्लासेस के अंदर ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होने वाली हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाहता था ताकि पहले से ही आपको उन चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए। जिन लोगों को इंटरेस्ट है एलिमेंट 3D में वो मेरे अपकमिंग वीडियोस देखें ज़रूर।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि नेक्स्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल जब आप दबाएंगे तो उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि सभी नोटिफिकेशन आपको आती नहीं है, फिर स्टूडेंट्स बाद में मैसेज करते हैं कि सर आपकी सारी नोटिफिकेशन नहीं आती हैं। उसका रीज़न यही है कि आपने नोटिफिकेशन बेल दबाई है बट ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया उसके अंदर आपने, तो वो ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।